हेलो एवरीवन। आज के इस छोटे से YouTube सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ACF एंड फॉरेस्ट रेंजर 2020 के एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में पूछा गया था। कहने के लिए तो डेफिनेटली ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ACF फॉरेस्ट रेंजर के क्वेश्चन का डिस्कशन है, बट ये जो टॉपिक है जहां से ये सवाल आया था, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन। चाहे आप किसी भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन के एस्पायरेंट हो, ये टॉपिक ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी कॉमनली रिपीटेड टॉपिक्स में से एक होता है। तो पहले सवाल पढ़ते हैं और इसके बाद इससे रिलेटेड फैक्ट्स को समझ लेते हैं। सवाल क्या था, मैं पढ़ देती हूं। द सबह्यूमिड रेंज ऑफ मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में MDI लिखा जाता है, इसकी वैल्यू क्या है? तो कुल मिला के आपको सवाल में पूछा जा रहा है कि MDI की वैल्यू, जिसका फुल फॉर्म है मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स, सब ह्यूमिड एरियाज में क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं चारों। फिलहाल आंसर देखने की जरूरत नहीं है, पहले इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट पता हो गया तो सवाल डेफिनेटली बन जाएगा। सो आइए जान लेते हैं क्या होता क्या है ये मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स। देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम है AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन DA यानी कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैज डिवाइडेड क्लाइमेट इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन MDI। ये जो प्रोजेक्ट है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पर बेस्ड, जिसे हम शॉर्ट में AICRP कहते हैं, इसने जलवायु को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। किस चीज के वैल्यू के आधार पर? MDI के वैल्यूज के आधार पर। जहां पर MDI का फुल फॉर्म मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया सवाल में, इट इज मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स। आइए देख लेते हैं इसको निकाला कैसे जाता है। तो MDI जो होता है, इसका फॉर्मूला है P माइनस PET डिवाइडेड बाई PET इंटू 100, जहां पर P क्या है? इट इज द एनुअल प्रेसिपिटेशन। एनुअल मतलब सालाना प्रेसिपिटेशन। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जब आप प्रेसिपिटेशन कहते हो तो पानी का कोई भी फॉर्म, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, जो कि हमारे धरती तक पहुंचता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। सो P का मतलब है यहां पर एनुअल प्रेसिपिटेशन, और यहां PET भी आपको एक शब्द दिख रहा होगा। PET स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ध्यान रखना, जब आप पोटेंशियल कहते हो ना, तो पोटेंशियल का मतलब हमेशा मैक्सिमम होता है। मान लीजिए अनलिमिटेड सप्लाई है पानी का कहीं पर किसी पर्टिकुलर एरिया में, इस अनलिमिटेड सप्लाई के कंडीशन में किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना इवापोरेशन और कितना ट्रांसपिरेशन हो सकता है इन द केस ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई। कोई रोक टोक नहीं है भैया पानी के सप्लाई में। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर के केस में किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना इवापो ट्रांसपिरेशन हो जाता है, इसे हम पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं। सो P माइनस PET डिवाइडेड बाई PET इंटू 100, ये है हमारा MDI का फॉर्मूला। क्या पता नेक्स्ट बार के पेपर में आपको फॉर्मूला पूछ दे। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भाई PET क्या होता है, तो मैंने जैसा कि बताया, इट इज अनलिमिटेड सप्लाई में कितना इवापो ट्रांसपिरेशन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की चीजें बस यही है कि PET का फुल फॉर्म इज पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। PET कैसे निकाला जाता है, इसका भी एक बढ़िया सा छोटा सा फॉर्मूला है। क्या पता किसी भी आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन हो, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ACF एंड फॉरेस्ट रेंजर, किसी भी पेपर की बात कर रहे हैं, क्या पता ये भी फॉर्मूला आपको देखने को मिल सकता है। PET को निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, इट इज ट्वाइस ऑफ T। ट्वाइस मतलब दोगुना है वो T का, और T क्या है यहाँ पर? एवरेज टेम्परेचर। T इज द औसत टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर। अब हम आ जाते हैं फाइनली उस पॉइंट पर जहां से सवाल आया है। मैं आपको बता रही हूं कि सवाल हमेशा इससे बिल्कुल डायरेक्ट आता है कि क्लाइमेट अगर ये है तो MDI की वैल्यू कितनी आएगी, और आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ कैलकुलेटेड वैल्यू। एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक प्रोजेक्ट ने कैलकुलेट करके बता दिया है, आपको वो वैल्यूज याद रखनी होती है। तो यहां लिखा है क्लाइमेट का टाइप, जलवायु का टाइप, और इधर लिखा है MDI की वैल्यू। जरूर से इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ACF एंड फॉरेस्ट रेंजर का ये जो सवाल मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा।
सब ह्यूमिड के केस में एमडीआई की वैल्यू विल लाई बिटवीन 0 से 33.3। अगर जलवायु सेमी एरिड प्रकार का है तो -33.3 से 66.6, और अगर जलवायु एरिड है तो इस केस में इट विल बी मोर देन -66.6। सो आई होप आप सभी को ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आ गया होगा, और एमडीआई से रिलेटेड जितने भी प्रकार के सवाल हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, बस ये 10 मिनट के लेक्चर से पूरा का पूरा कवर हो जाता है, आप किसी भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। So that was all for today's session. I hope you liked the session. Thank you so much.